क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 और उसमें अभी हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला बताया था और डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे बहुत सारी बातें बताया था एप्लीकेशन में कि एक हम लोग ट्रायंगल को चेक कर सकते हैं या क्वाड्रिलेटरल को चेक कर सकते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल को अगर चेक करना है तो उसके लिए हमें 6 पैरामीटर चाहिए। 4 तो साइड निकालने हैं और 2 डायगोनल निकालने हैं। ठीक है, तो 6 साइड 4 साइड और 2 डायगोनल तो बहुत ही बड़ा हो जाता है और बहुत टाइम चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि हम लोग सिर्फ 4 कोऑर्डिनेट 4 लेंथ निकाले तब भी हम लोग बता सकते हैं। तो 4 कौन कौन सा लेंथ निकाले जिससे हम लोग क्वाड्रिलेटरल को बता सकते हैं, वो हम आज बताने जा रहे हैं क्योंकि वो पिछले क्लास में रह गया था। तो मैं उसे बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 3 और कंटिन्यू करेंगे। तो किसी क्वाड्रिलेटरल को उसको स्पेसिफाई या करने के लिए हमें 4 पैरामीटर चाहिए। वो कौन कौन सा चाहिए वो हम बताने जा रहे हैं। कितनी बात समझ में आई? क्या दे रखा, मान लो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है ना, ये कॉमा से सेपरेट कर दिया। कितनी बात समझ में आई? ये बी का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3 और डी का x4 y4। ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायगोनल निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल निकालते हैं, यानी AC का लेंथ निकालते हैं और फिर उसके बाद BD का लेंथ निकालते हैं। तो AC का लेंथ कैसे निकालेंगे, AC इज इक्वल टू, अब देखो AC डायगोनल निकाल रहे हैं तो AC का कैसे लिखेंगे, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर y3 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये AC का लेंथ आ जाएगा इससे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब हम लोग लेते हैं BD का लेंथ। BD का लेंथ निकालते हैं इसका, तो x4 माइनस x2 होल स्क्वायर y4 माइनस y2 होल स्क्वायर और ये रूट लगा दिया, होल रूट हो गया। तो अब ये 2 डायगोनल हो गए। ठीक है, जब ये 2 डायगोनल होंगे तो इसमें या तो दोनों डायगोनल इक्वल आएंगे या फिर डिफरेंट आएंगे। अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल आ जाते हैं, क्या, हाँ, इफ AC इज इक्वल टू BD, यानी कि डायगोनल इक्वल है। तो डायगोनल इक्वल किस किस में होता है, रेक्टेंगल में होता है और स्क्वायर में होता है। तो अगर डायगोनल इक्वल है इसका मतलब यह है द क्वाड्रिलेटरल में बी रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है ना, या तो रेक्टेंगल होगा और या स्क्वायर होगा। अब रेक्टेंगल का शेप कैसा बनता है, इस तरह का बनता है रेक्टेंगल का शेप। और स्क्वायर का शेप कैसा बनता है, इसके चारों साइड बराबर होते हैं। कितनी बात समझ में आई? ये स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर होते हैं, रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड बराबर होता है। कितनी बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, AB एंड BC निकालते हैं, 2 एडजेसेंट साइड निकालते हैं AB एंड BC। अगर दोनों डिफरेंट हुआ तब तो रेक्टेंगल है और दोनों इक्वल आ गया तो स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे AB एंड BC एडजेसेंट साइड। कौन सा साइड, एडजेसेंट साइड। हाँ, तो AB का कैसे निकाल लेंगे वैल्यू, AB का वैल्यू होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये AB का वैल्यू हो जाएगा हमारा, है ना, ये AB का वैल्यू हो गया।
अब BC का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x3 माइनस x2 नहीं, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर और y3 होल स्क्वायर होल रूट। ये हमारा आ गया ए बी एंड बी सी, दो एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब अगर ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल हुआ, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी देन इट इज स्क्वायर। कितनी बात सुन में? अगर ए बी और बी सी दोनों ए बी एंड बी सी बराबर होते हैं तो स्क्वायर है। एंड इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इट इज रेक्टेंगल। कितनी बात समझ में आई? कहाँ कहाँ समझ में आया? पहले हम लोगों ने दो डायगोनल निकाल लिया। अगर दोनों डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि या तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। अब उसको कैसे बोलें कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? तो दो एडजेसेंट साइड ए बी एंड बी सी निकालते हैं। अगर दोनों साइड अलग अलग आता है तो बोलेंगे रेक्टेंगल है, और अगर इक्वल आता है तो हम लोग कहेंगे स्क्वायर है। तो अब सिर्फ चार ही निकालना है, दो डायगोनल और दो एडजेसेंट साइड, चार ही निकालना है। अब 6 नहीं निकालना हमें। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। अगर ये तो डायगोनल इक्वल था तब की बात है, मान लो डायगोनल इक्वल नहीं है तो, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा? तो बी पार्ट लेते हैं। ओ माय गॉड, ठंडा लगा गया ना मौसम। अगर बी लेते हैं, इफ अगर ये डायगोनल AC है और BD है, अगर इक्वल नहीं है, इफ AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये दोनों डायगोनल बराबर नहीं है, तो डायगोनल बराबर किस किस में नहीं होते? पैरेललोग्राम में और रोम्बस में। समझ में आ रही बात उमर? किस में डायगोनल बराबर नहीं होते? हाँ, तो अब ये डायगोनल बराबर नहीं है तो ये फिगर या तो पैरेललोग्राम होगा, ये फिगर या तो पैरेललोग्राम होगा या फिर रोम्बस होगा। अब क्या करेंगे? फिर हम लोग देखते हैं कि पैरेललोग्राम का डायग्राम तो ऐसे बनता है और रोम्बस का डायगोनल ऐसे बनता है। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड अलग अलग होता है और रोम्बस में चारों साइड बराबर होते हैं। कितनी बात समझ में? तो फिर ऐसे ही दो एडजेसेंट साइड निकालेंगे, दो एडजेसेंट साइड निकालेंगे, अगर बराबर हो गया तो रोम्बस और नहीं बराबर हुआ तो पैरेललोग्राम। कितनी बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आ गई? यानी किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम कम से कम में करेंगे तो 4 पैरामीटर निकालना है। पहले दो डायगोनल निकालिए, अगर दोनों डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा। दो एडजेसेंट साइड निकालते हैं, अगर दोनों एडजेसेंट साइड बराबर है तो स्क्वायर है, अलग अलग है तो रेक्टेंगल है। अगर डायगोनल बराबर नहीं है तो फिर ये पैरेललोग्राम होगा या फिर रोम्बस होगा। अगर इनका डायगोनल बराबर नहीं है तो फिर एडजेसेंट साइड निकालेंगे, अगर एडजेसेंट साइड बराबर हुआ तो वो हमारा रोम्बस है, और अगर एडजेसेंट बराबर नहीं है तो वो हमारा पैरेललोग्राम है। तो ये हमारा तरीका दे रखा है, चार टर्म में हम क्वाड्रिलेटरल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप लोग इसे नोट कर लो, ठीक है? फिर मैं इसके आगे चलता हूँ, इसके बाद एक्सरसाइज में फिर वापस चलेंगे। एक्सरसाइज जो क्वेश्चन कर रहे थे ये कल थोड़ा सा रह गया था बताना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया था, सब कर लिए थे ना आपने? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये एक्सरसाइज है हमारा 1, 5, 2, 3 एंड
-2 -11, ठीक है, और -11 आर कोलिनियर, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करना है कि ये 1 5 2 3 और -2 -11 जो कोऑर्डिनेट दे रखा है ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ये तो पहले ये बताना कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में आता है। कोलिनियर का मतलब जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ, जैसे ये एक है तो मान लो यहाँ पे जो आता है 1 5 आ गया, यहाँ कहीं पे 2 3 आ गया, और यहाँ पे कहीं पे मान लो -2 -11 आ गया, ठीक है, -2 -11 आ गया। अगर ऐसे आता है तो इसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे बताएंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स है, डिस्टेंस फॉर्मूला से बताना है। कितनी बात सुन में, अगर मैं इन तीनों का नाम दे दूं, जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, या हम लोग इसको पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं। तो कोलिनियर होगा तो ए बी का जो लेंथ है, ए बी का जो लेंथ है और बी सी का जो लेंथ है, बी सी का जो लेंथ है वो ए सी के लेंथ के बराबर होगा, ए सी के लेंथ के बराबर होगा। ये एक रिलेशन होता है। कोलिनियर पॉइंट में क्या रिलेशन होता है कि दो साइड का जो लेंथ होगा उसको प्लस करेंगे तो तीसरे साइड के लेंथ के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो ये कोलिनियर पॉइंट है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। दो छोटे साइड का सम बड़े वाले जैसे ये ए बी बी सी ए सी के बराबर होना चाहिए, या पी क्यू क्यू आर फिर पी आर के बराबर होना चाहिए, जैसे भी चाहे जो भी अल्फाबेट लगा ले हम लोग, ठीक है। अगर सम ऑफ टू साइड, इफ सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड देन इट इज कोलिनियर पॉइंट्स। ये इसका एक कंडीशन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ सम ऑफ टू स्मॉलर साइड is equal to third side, ठीक है, then it is collinear point। ये नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर मैं कराता हूँ कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं, इसको तो इसको लेते हैं, मान लो हम लोग P ले लेते हैं। P का जो कोऑर्डिनेट है मान लिया ये 1 5 है, और इसको x1 y1 ले लिया, x1 ए बी से कर दूं, हाँ ए बी से कर, हाँ नहीं तो हम तो अब नहीं, इसको हम लोग पॉइंट का नाम ए बी सी भी ले सकते हैं, पी क्यू आर भी ले सकते हैं। तो हम पी क्यू आर, हाँ 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 हाँ, क्या बता, हाँ ये पहले तो हम दोनों तीनों का साइड निकालते हैं, तीनों का साइड का लेंथ निकाल लेते हैं, और जो दो छोटे साइड है उसका प्लस करते हैं। अगर वो तीसरे वाले के बराबर होता है तो बोलेंगे वो कोलिनियर है, और अगर नहीं है तो बोलेंगे कोलिनियर नहीं है। तो ये एक तरह का प्रूफ है हमारा, समझ गए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ये जैसे हम लोगों ने एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रखा था हमने इसको पी नाम दे दिया, इसको जो है ना पी नाम दे दिया 1 5 को, तो इसको x1 y1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो है दूसरे को क्या कर दिया q, ये है 2 3, इसको x2 y2 दे दिया नाम,
और इसको r ले लेते हैं, -2 कॉमा -11, ये x3 y3 ले लेते हैं इसका नंबरिंग। अब हम लोग पहले निकालते हैं पी क्यू को, तो पी क्यू का लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये पी एंड क्यू है, ठीक है ना, तो इन दोनों में निकालेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ये हमारा पी क्यू का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू डाल देते हैं। तो x2 की जगह पे कितना है 2, x2 है ना, ये 2 है, x1 की जगह पे कितना है 1, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये y2 की जगह पे कितना है 3, y2 की जगह पे कितना है ये 3, और y1 की जगह पे कितना है 5, तो इसका स्क्वायर कर दिया और इसको रूट ले लिया। कितनी बात सुन में, देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कर लिया, और 3 में से 5 जाएगा तो -2 होगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इस पे रूट डाल देते हैं, ये पी क्यू आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में, वो ये स्क्वायर है ना, 2 में से 1 गया 1 बचा, इस पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, और 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेंगे, -2 पे स्क्वायर कर दिया। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, ये प्लस का साइन लगा दिया, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा +4, ठीक है ना, क्योंकि -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4, हाँ, तो ये आ गया +4। कितनी बात समझ में, 4 + 1 5, तो इसका आ गया आंसर पी का, पी क्यू का जो लेंथ आ जाएगा वो हमारा 5 आ गया, √5। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। कहाँ तक समझ में आए, आगे चले पीछे चले। अब हम लोग क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर नाउ, क्यू आर लेंथ हम निकालने जा रहे हैं, तो क्यू आर में क्या होगा, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो क्या आएगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर y3 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात समझ में आई है, ठीक है। x3 का वैल्यू देखो, x3 का वैल्यू कितना -2, x3 का वैल्यू कितना है -2, और ये x2 का वैल्यू कितना है -2, ये भी हो गया, इस पे स्क्वायर कर दिया, ये x3 ये -2 था, फिर वो माइनस का साइन x2 की जगह पे ये 2 है तो माइनस का साइन था, और ये हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस y3 की जगह पे कितना है -11, -11 है ये, और फिर माइनस का साइन आ गया, y2 की जगह पे कितना है 3, तो ये हम लोगों ने 3 डाल दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, रूट लगा लिया। कहाँ तक समझ में आया, आगे चले। आगे दे रखा ये देखो, -2 -4 हो गया, दोनों माइनस के वैल्यू थे, तो ये -4 हो गया, इस पे स्क्वायर कर लेंगे, ये प्लस का साइन लगा दिया, -11 -3 -14, कितना जगह -14, इसका स्क्वायर कर दिया, रूट डाल दिया, ये कितनी बात समझ में आई, -4 का स्क्वायर हो जाएगा +16, क्योंकि माइनस में होता इवन पावर होता तो प्लस हो जाता है, तो ये +16 हो गया, और -14 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस जो है ना स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, और 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। कितनी बात सुन में, इनको प्लस कर देते हैं, 16 को 196 में करेंगे तो 212 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम लोग फैक्टर करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 1 2 ऐसे कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 0 2 6 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6, और ये कटेगा नहीं, 53 कटेगा नहीं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये
2√53। देखो ये दो पेयर में था ना, तो एक 2 तो बाहर निकाल लेंगे और ये 53 आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? तो 2√53 ये हो गया क्यू आर का लेंथ। तो पी क्यू का लेंथ हमने निकाल लिया √5, क्यू आर का लेंथ निकाल दिया तो 2√5 और 2√53। अब हम पी आर का लेंथ निकालेंगे। पहले हमने इसको निकाला, फिर इसको निकाला, अब हम पी आर का लेंथ निकालेंगे। अब हम लोग पी आर निकालने जाएंगे तो जगह तो है नहीं, तो इस पे से नोट कर लो, फिर मैं उसे मिटा के लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू का जो वैल्यू निकला हमारा √5 निकला है, और क्यू आर का जो वैल्यू निकला है 2√53। ये 2√53 मैं इसको यूज करूंगा, बाकी मैं मिटाऊंगा। आप लोग नोट करो जल्दी से इसे। उमर आ रहा समझ में कुछ? हाँ भैया आ रहा भाई। हाँ हाँ, आसान है बहुत, फॉर्मूले पे है। फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। क्या हुआ उमर, कुछ खुल गया? स्पीकर खुल गया? √5 जो था ना, ये इक्वेशन नंबर 1 डाला है कि ये 1 नंबर हम लोग निकाला है, और ये हम लोग ने 2 नंबर पे निकाला है। हाँ, 1 नंबर 2 नंबर करके बता रहे के। हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। इसको हो गया भाई। उसको साथ साथ करते चलिए, डिस्टेंस फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया, तो करते चले, लिखते चलिए, पता है कि क्या हो रहा है। हो गया उमर? आगे चल हम लोग। अब देखो, हम लोगों ने पी क्यू का वैल्यू निकाला था √5 है, क्यू आर का वैल्यू निकाला तो 2√53 है। अब हम लोग पी आर का वैल्यू निकालते हैं, पी आर। ठीक है ना, तो एक ये है और एक ये है, ये पी का है, ये आर का है।
तो इसके बीच का लेंथ अगर निकालना चाहेंगे तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर, x3 में से x1 को माइनस करेंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, यही तो आएगा फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब y3 पे x3 पे कितना है, x3 पे -2 है, फिर ये माइनस हो गया, x1 पे कितना है 1, इसका स्क्वायर हो गया, और y3 पे कितना है -11, और ये माइनस का फॉर्म आ गया, y1 का वैल्यू कितना है 5, इस पे भी स्क्वायर होगा और इसका हम लोग रूट लगा देते हैं। कितनी बात समझ में आई? अब ये -2 -1 कितना जगह -3 का होल स्क्वायर, और ये -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये PR है, ये PR ले लिया हम लोगों ने, इस पे रूट लगा हुआ है ये। ठीक है, ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आ जाएगा, और -16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा, इसको हम लोग प्लस कर रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 265 रूट में, 265 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, 5 से कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 1 बचेगा, 5 3 ज़ा 15, तो ये तो एक ही बार में हो गया ये। ठीक है, तो ये तो बाहर निकलेगा भी नहीं, कोई पेयर में भी नहीं है, कितनी बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू था ये अलग है, ये वैल्यू अलग है, और ये वैल्यू अलग है। अगर इसमें से कोई भी दो को प्लस करेंगे तो तीसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर किसी को भी प्लस करते हैं, तो जैसे ये जो था ना, ये आया था हमारा कितना था 212 था ये रूट में, जिसका हम लोगों ने 2√53 निकाला, 2√53 निकालता, ये 212 था, तो ये √5 है, ये √212 है, और ये √256 है, तो 265 है। तो इन दोनों में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको प्लस किया जाए तो इसके बराबर हो जाए, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो 212 में अगर √5 प्लस करेंगे तो कुछ भी आएगा, मगर 265 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें दो छोटे साइड का सम बड़े वाले साइड के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, कोलिनियर नहीं है, सिंस the sum of any two smaller sides is not equal to larger side, so it is not a collinear, it is not a collinear। तो ये कोलिनियर नहीं है। कहाँ तक समझ में आया? ये समझ में आ रही बात हमार? तो हम लोगों ने क्या किया कि डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से जो 3 पॉइंट दे रखे थे, उन 3 पॉइंट को हमने बताया कि ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसे मिटा दे। हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। क्या दे रखा है? चेक वेदर 5 - 2 6, 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि ये जो 3 वर्टिसेस कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे रखा है, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 के ये कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ पहले बोर्ड पे। क्या दे रखा? 5, -2, ये तो पहले का दे रखा है। दूसरे का दे रखा है ये 6, 4, और तीसरे का दे रखा है
तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखा 7 - 2, 7, -2। ठीक है, ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। तो आइसोसेलेस प्रूफ करना है। आइसोसेलेस किसको बोलते हैं? वो ट्रायंगल, हाँ, आय किसको बोलते हैं? हाँ, जिसके दो साइड इक्वल होंगे, ट्रायंगल के अंदर जिसके दो साइड इक्वल होंगे वो आइसोसेलेस कहलाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से तीनों साइड का लेंथ निकालते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या दो साइड बराबर आ रहे या नहीं आ रहे हैं। तो तरीका हमारा वही है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं बचपन से। क्या करेंगे, इसको एक का नाम P दे देते हैं और ये 5, -2 है, और इसको हम लोग x1 y1 नंबरिंग कर दिया। ऐसे ही दूसरे को Q दे देते हैं, 6, 4 है, इसको x2 y2 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक R ले लेते हैं, इसका दे रखा 7 -2 इसको, और इसको कोऑर्डिनेट को x3 y3 से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। सबसे पहले हम लोग PQ का लेंथ निकाल लेते हैं। तो PQ का लेंथ कैसे निकालते हैं? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये समझ में आ रहा भाई उमर? x2 का जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे हम वैल्यू उठा रहे हैं। x2 का वैल्यू 6 है, माइनस x1 का वैल्यू 5 है, इसको ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। y2 का वैल्यू कितना है? 4, और ये माइनस है, माइनस ले लिया, और y1 का वैल्यू -2 है, y1 का वैल्यू -2 है। कितनी बात में? इसका स्क्वायर ले लेते हैं और फिर इस पे रूट लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। ये रूट लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर जो है ना 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये यहाँ पे ना 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर जो करेंगे तो 36 आ जाएगा ये। तो ये हमारा PQ का लेंथ आ गया कितना? 37, √37। √37 समझ में आया ये? अब हम लोग QR का वैल्यू निकालते हैं। तो QR के लिए क्या करेंगे? x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर होल रूट। ये QR ले रहे हैं हम लोग। अब इसके वैल्यू डाल देते हैं। x3 का वैल्यू कितना है? 7, माइनस x2 का वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर ये y3 का वैल्यू है -2, फिर ये माइनस y2 का वैल्यू है -4, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका रूट ले लगा दिया। ये 7 में से 6 जाएगा, 1 आएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस -2 -4 -6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना? 1, और -6 का स्क्वायर भी +36 आ जाता है, और इसका आ जाएगा √37। तो देख रहे हो ना, ये वाला भी √37, ये वाला भी √37, ये आइसोसेलेस हो गया। एक बार हम लोग PR और निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। वैसे यहाँ तक पता चली गया PQ और QR दोनों ही √37 है, दोनों ही जो वैल्यू है √37 है। तो इस तरह से ये आइसोसेलेस हो गया, मगर फिर भी मैं PR को निकालने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ कि क्या है उसका लेंथ। नोट कर लीजिए पहले से।
अब हम तीसरा साइड निकाल रहे हैं पी आर। तो P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, R का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे x3 का जो वैल्यू है ये 7 है, माइनस x1 का जो वैल्यू है 5 है, इसका स्क्वायर कर लिया। फिर यहाँ y3 का जो वैल्यू है -2 है, फिर ये माइनस का साइन आ गया y1 का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो ये पी आर का 2 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे -2 + 2, तो ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर होगा। हाँ, ये माइनस में 2 है, ये प्लस में 2 है, तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, आगे चले हम लोग। और ये 2 का जो स्क्वायर है ये 4 आ गया, तो पी आर जो ना 4 आ गया। लेकिन हमारे पास क्या है कि ये पी क्यू और क्यू आर दोनों साइड बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो वो जो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका आंसर है यस, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको आगे। Here PQ is equal to QR is equal to √37। ये PQ and QR दोनों का √37 आया हुआ है। This implies that PQR is a triangle, PQR is an isosceles triangle। ठीक है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये प्रूव हो गया, बिल्कुल सही। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ समझ में आ रहा है ये? अब हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया, इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आप लोग खुद से करिए। ये फॉर्मूला ऐसे ही चलेगा, और सारी बातें मैंने बता दिया इस एक्सरसाइज में, जो जो क्वेश्चन आएंगे अभी आगे वो सारी बातें बता दिया। तो आप ट्राई करिए, लेकिन मैं कल फिर इसके आगे यहाँ से आगे कराऊंगा। जो आपसे बन जाता बन करिए, जो नहीं बनता कोई बात नहीं, हम बताएंगे।